Hello student, today we are going to learn about the basic of GST. So first of all, tax. What is tax? So what is tax? So tax is a mandatory payment, compulsory payment. Okay, it is collected by local, state, and national government from the individuals or businesses also. For what? To cover the cost of cover the cost of general government services, गुड्स एंड एक्टिविटी. जो भी बिजनेस में गवर्नमेंट की जो भी एक्टिविटी होती है वो गवर्नमेंट के खर्चे को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक टैक्स कलेक्ट करता है. ठीक है. द टैक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. द डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? द डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन. Okay, and indirect tax is collected on purchase and sales of goods and services. Okay, so direct tax is implemented on income of a person and indirect tax is implemented on purchase and sale of goods and services. So direct tax cannot be transferred from one party to another party. Direct tax cannot be transferred. It is charged on income of a person. Okay, it is directly paid from one party to government. Okay, it is directly paid to सीधा गवर्नमेंट को हम पे करते हैं, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती. द डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज आफ्टर द टैक्स पेयर रिसीव द इनकम. सो फर्स्ट और पूरे साल की हम इनकम को कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है. ओके, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज चार्ज आफ्टर द टैक्स पेयर रिसीव द इनकम. फॉर एन एग्जाम्पल, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सेट्रा. So now what is indirect tax? Indirect taxes can be transferred from one party, that is supplier to सामने वाले एजेंट रहेंगे. ओके, एजेंट टू मैन्युफैक्चरर और मैन्युफैक्चरर टू सामने वाले जो भी पार्टी हो सकती है वो, तो वो ट्रांसफ़र करेंगे एज अ कंज्यूमर आके वो शॉपकीपर को पे करें, शॉपकीपर सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर, इस तरह से वो पेमेंट होते हुए जाता है. ठीक है. इट इज़ चार्ज ऑन सेल ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. ओके, परचेज और सेल्स के ऊपर चार्ज किया जाता है. The indirect tax is charged before the taxpayer receive the goods and services. Indirect tax before चार्ज किया जाता है. जैसे कि आप मोबाइल परचेज करने के लिए जाते हो शॉप में, तो पहले आपको बता दिया जाए कि इसके प्राइस समथिंग है. फॉर एन एग्जांपल 18,000 इसके प्राइस है, प्लस इसके ऊपर आपको 18% GST पे करना होगा. ओके, यानी कि बिफोर परचेजिंग शॉपकीपर चार्ज द टैक्स. फॉर एन एग्जांपल GST. ओके, nowadays GST, but before GST VAT tax, service tax, excise duty, import duty, etc. Okay, now we have to come over the GST. So what is GST? अभी इंडिया में GST इम्प्लीमेंट किया जाता है. हमने VAT ये सब देखा. VAT ये सब बिफोर GST इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाता है, बट नाउ अ डेज GST आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, what is GST? GST, the full form of GST is goods and service tax. Okay, it is indirect tax. ये indirect tax है. It is introduced in India from 1st July 2017. Okay, 1st July 2017 से इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है. Okay, the first country was Canada to implement GST. Okay, sorry, Canada नहीं, फ्रांस. Okay, first country is France to implement GST. Okay, सबसे पहले फ्रांस ने इम्प्लीमेंट किया था. Then और भी बहुत सारी कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया. ओके, और जो इंडिया में GST का मॉडल फॉलो किया जाता है वो मॉडल कनाडा का है. इसके लिए जो मॉडल फॉलो किया जाता है उसे कैनेडियन मॉडल भी कहते हैं. ओके, 2017 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया था बाय उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? हु इज प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम? नरेंद्र मोदी. एंड फाइनेंस मिनिस्टर इज अरुण जेटली. ओके, who implemented the GST in India. Okay, it is value added tax that levied on manufacture, sale, consumption of goods and services. Each and every स्टेज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ परचेस या सेल करने पे. आप मैन्युफैक्चर करते रहो, एज अ रॉ मटेरियल परचेस करोगे. ओके, सामने फिनिश गुड सेल करोगे एज अ कंज्यूमर, एज अ होलसेलर, एज अ रिटेलर. ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ आपको GST एप्लीकेबल होगा. GST इज इम्प्लीमेंटेड इनिशियल स्टेज टू पॉइंट ऑफ सेल. स्टार्टिंग से लेके एंड तक GST आपको इम्प्लीमेंट किया जाता है. GST इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. GST को क्या कहा जाता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहते हैं.
the where the tax is collected on the place where the ultimate consumption is done, जहाँ पे फाइनल कंजम्पशन हुआ है वहाँ पे टैक्स लगाया जाएगा, वो प्लेस पे टैक्स लगाया जाएगा। ओके, अभी जीएसटी तो इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है, बट जीएसटी के साथ बहुत सारे टैक्सेस को एलिमिनेट कर दिया गया। एलिमिनेट यानी कि रिमूव कर दिया गया। नियर बाई 17 टैक्स को रिमूव कर दिया गया। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ यानी कि वही टैक्स को उसने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स वाई वो ऑल सारे टैक्स को एलिमिनेट कर दिया गया। फॉर एन एग्जांपल सर्विस टैक्स, वैट टैक्स, परचेज टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरियस टैक्स, advertisement tax, etc. Nearby 17 taxes are eliminated at the time of implementation of GST. Okay. Why GST? GST को क्यों लाया गया? आइडिया है GST लाने का रीज़न क्या था? अभी GST लाने से एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई। इट इज़ सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। GST का बहुत सिंपल टैक्स रेट, कुछ गिने चुने आपको टैक्सेस यहाँ पे दिए गए, वही टैक्स रेट लगेंगे ऐसा बताया गया। ओके, जीएसटी रिप्लेस द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले इतने सारे टैक्सेस को लगाया जाता था। ओके, नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड विथ ओके ओनली वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। एंड फर्दर यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट में भी यूनिफॉर्मिटी आ गई। ओके, सब जगह पे एक ही टैक्स रेट लगाया जा रहा था, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही टैक्स था। वैट में क्या था, स्टेट के हिसाब से वो अलग हो रहा था। ओके, एवरेज स्टेट में उसमें स्टेट का लॉ था, इसके लिए वैट में अलग हो रहा था। बट जीएसटी इज कवर अंडर द सेंट्रल लॉ। ओके, इट इज़ हैंडल बाय सेंट्रल, दैट्स वाई इट्स यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट, इसलिए टैक्स के रेट में यूनिफॉर्मिटी आ गई। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन मेक जीएसटी सिंपल एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू एडमिनिस्टर। समझने के लिए भी आसान कर दिया एंड उसके ऊपर वर्क करना यानी कि एडमिनिस्टर करने के लिए भी वो आसान कर दिया गया। तो फर्स्ट रीजन तो यही था, द सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। देन सेकेंड इज एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? कास्केडिंग इफेक्ट मीन्स डबल इफेक्ट। पहले क्या था, हम वैट में डील करते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात एंड यू आर ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात। इफ़ वी बोथ आर डील विथ ईच अदर देन वी आर डीलिंग इन वैट। ओके, तो हम वैट में डील करेंगे। बट अगर मैंने वही प्रोडक्ट आपसे खरीद लिया वैट में एंड आई एम सोल्ड टू अनदर पर्सन देन ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम अनदर स्टेट, फॉर एन एग्जाम्पल महाराष्ट्र। अगर वो महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है देन वहाँ पे वैट टैक्स इम्प्लीमेंट होगा नहीं, तो वहाँ पे सेंट्रल सेल्स टैक्स इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी मैंने आपसे वैट में परचेस किया, तो क्या मैं उनको वैट में बेच सकती हूँ? नहीं, मुझे वहाँ पे सेंट्रल सेल्स लगेगा और वहाँ से भी मैं सेंट्रल सेल्स टैक्स ले लूँगी। अभी मेरे पास सेंट्रल सेल्स टैक्स आया, मैंने आपको वैट पे दी, तो अब मुझे सेंट्रल सेल्स टैक्स भी तो गवर्नमेंट को पे करना होगा बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स मेरे सामने कलेक्टेड हुआ दिखा रहा है। हम यहाँ पे आईटीसी नहीं ले पाते थे। आईटीसी का मतलब क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम नहीं ले सकते थे, माइनस नहीं कर सकते। सेम टैक्स के सामने हम सेम टैक्स माइनस करते हैं, यानी कि वैट के सामने वैट ही माइनस हो सकते हैं। वैट के सामने हम सेंट्रल सेल्स टैक्स को माइनस नहीं कर सकते। जैसे हमने देखा था आउटपुट माइनस हम इनपुट करते थे, करेक्ट ना? बट दे बोथ आर वैट। ओके, वो दोनों वैट थे, लेकिन नाउ इट इज़ वैट, नो इट इज़ नॉट वैट। ओके, एक है वैट और वहाँ पे सामने है सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो वो दोनों माइनस नहीं हो सकते। ओके, तो उसके कारण वो एज अ नुकसान मुझे प्रॉब्लम होगी ना, लॉस तो मुझे ही हो रहा है। तो मैं क्या करूँ एट द टाइम, वहाँ पे एज अ बिजनेसमैन का रोल क्या होगा? प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, फिर कंज्यूमर को छोड़ गया, यानी कि कंज्यूमर भी बढ़े हुए प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करेंगे, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगा। दैट इज कास्केडिंग इफेक्ट। ओके, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना उसे ही कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। सो एलिमिनेट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। Input tax credit set off is the process of similar and the benefit is passed on the consumer. और cascading effect रिमूव हो गया, at the end it is beneficial to consumer. Okay, consumer को beneficial होगा क्योंकि वहाँ पे उनको प्रोडक्ट की प्राइस कम में मिलेगा क्योंकि टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। ओके, देन नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। A robust and comprehensive ICT system would be the foundation of tax GST regime in India. Therefore, all taxpayers such as registration, return, payment, self-assessment, and so on will be available to the taxpayers online and making the
कंप्लायंस ईजी एंड ट्रांसपेरेंट। टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम के कारण सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, रजिस्ट्रेशन से लेके अटेंड, पेमेंट और सॉल्व पसंद में सभी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, कुछ भी चीज़ें ऑफलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके कारण ट्रांसपेरेंसी होने लगी, कोई भी कुछ भी चीज़ छुपा नहीं सकता यहाँ पे। नेक्स्ट, इंक्रीज रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? करेक्ट, पैसा जनरेट करना, इनकम इंक्रीज करना, करेक्ट। अभी टैक्स के कारण इनकम तो होती थी, पहले भी होती थी, अभी अब जीएसटी लाने से ज़्यादा इनकम होने लगी, ओके, क्योंकि नंबर ऑफ टैक्स पेयर रजिस्टर हुए। अभी नंबर ऑफ टैक्स पेयर कैसे रजिस्टर होंगे? जैसे कि हमारी कुछ लिमिट होती है, हम वो लिमिट को क्रॉस करते हैं ना तो कंपलसरी होते हैं, लेकिन जीएसटी कैसे हो गई? फॉर एन एग्जांपल कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने एज अ होलसेलर आपको कुछ सामान बेचा है, तो आप भी जीएसटी में रजिस्टर, हम दोनों ने जीएसटी में रजिस्टर हो गए, तो हम दोनों का इजीली माइनस हो जाता है, ठीक है, मेरा माइनस हो जाता है, मैं सामने वाला से परचेस करती हूँ। तो अभी आप एज अ होलसेलर किसी रिटेलर को बेच रहे हो, करेक्ट, और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, आप उनको जीएसटी में बिल बना के दोगे, क्योंकि आपने सामने जीएसटी में खरीदा है ना, तो आप तो जीएसटी में बिल बना के दोगे, वो आपको पेमेंट करेगा जीएसटी के रिलेटेड, करेक्ट, तो वो आपका भी सेट ऑफ हो जाएगा। बट क्या एज अ रिटेलर जब कंज्यूमर को सामान बेचेगा तो वो जीएसटी में बेच पाएगा? बिकॉज ऑफ दे आर नॉट लायबल, दे आर नॉट एबल टू मेक अ बिल ऑन जीएसटी, ओके, वो जीएसटी के ऊपर बिल नहीं बना सकता, बिकॉज ऑफ ही इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ओके, वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसके लिए वो बिल नहीं बना सकते। अभी उसको कंपलसरी रजिस्टर करना होगा, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है, वो अपने होलसेलर को पे कर रहा है जीएसटी, तो वो भी सामने से यही चाहेगा कि मुझे भी कुछ जीएसटी पे करे, अदरवाइज वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के बेचेगा। अभी इसके लिए उसे कंपलसरी हो जाता है कि सामने वाले से जीएसटी कलेक्ट करना है, तो उसे जीएसटी में बिल बना के देना होगा, तो वो भी जीएसटी में रजिस्टर हो जाएगा। इस तरह से नंबर ऑफ टैक्स पेयर रजिस्टर हो रहे हैं। अ सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर कैन ब्रिंग अ ग्रेटर कंप्लायंस, दस द इंक्रीज इन नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, इन टर्न द टैक्स रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और उसके कारण गवर्नमेंट की इनकम भी हो रही है। एलिमिनेट द कास्केडिंग इफेक्ट विल डायरेक्टली रिजल्ट प्राइस रिडक्शन, कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव हो गया तो प्राइस रिडक्शन हो रहा है, ओके, इट प्रमोट विच विल बी बेनिफिशियल टू द एंड ऑफ द कंज्यूमर, एट द एंड में कंज्यूमर को बेनिफिशियल हो रहा है वो, ओके। तो दिस आर द रीजन वाई जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड। तो सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर, देन ऑफ एलिमेंट कास्केडिंग इफेक्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम एंड इंक्रीज इन रिवेन्यू, ओके, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ मॉडल्स ऑफ जीएसटी, single GST model and dual GST model. India has implemented dual GST model. Okay, it is also called as a Canadian model. Okay, because first country is Canada implemented this type of GST model in his country. Okay, in the dual GST model, both federal means central and provincial means the state. Government will levy the GST separately rather than the center laying the taxes and sharing the revenue with the state. फेडरल यानी कि सेंटर एंड प्रोविंशियल यानी कि स्टेट, दोनों साथ में टैक्सेस लगाते हैं, ओके, ऐसा नहीं कि पूरा टैक्स हम सेंटर में पे करेंगे फिर सेंटर शेयर करेगा, या फिर पूरा हम स्टेट को पे करेंगे फिर स्टेट सेंटर को शेयर करेंगे, ऐसा नहीं, वी आर पे टू बोथ, okay, separately, state and center both we are paid directly, okay. GST is preferred in a federal system, जीएसटी फेडरल सिस्टम पे फॉलो किया जाता है, जस्ट लाइक इंडिया, ओके, इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों अवेलेबल होते हैं, उसे फेडरल कहते हैं। इंडिया में सेंटर भी है, इंडिया का सेंटर कहाँ पे है? इंडिया का सेंटर करेक्ट, दिल्ली इज द सेंटर, ओके, नदर आर द स्टेट, ओके, और स्टेट भी और यूटीज भी है इंडिया में, तो ओके, वेर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, पावर यहाँ पे डिवाइड हो जाता है सेंटर और स्टेट के बीच। दिस मीन्स सेंटर और स्टेट कैन लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर भी हमारे ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, स्टेट भी लगा सकते हैं, दोनों हमारे पास से कलेक्ट और अप्लाई भी कर सकते हैं और कलेक्ट भी कर सकते हैं। द स्टेट डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द सेंटर टू शेयर द रेवेन्यू, स्टेट को डिपेंड भी नहीं होना पड़ता कि सेंटर हमें पैसे देंगे, शेयर करेंगे तभी हम हमारा डेवलपमेंट करेंगे, वो अपना खुद का कलेक्ट कर रहा है, सेंटर अपना खुद का कलेक्ट कर रहा है, दोनों अपना खुद का कलेक्ट करेंगे तो वो अपने ऊपर अपना खुद का रेवेन्यू देख लेंगे। सिंस इंडिया इज फेडरल कंट्री, so the GST model will be implemented in India. Under this system, tax is administered, collect and shared by both
सेंटर एंड स्टेट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन के ऊपर हम कैसे परचेस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। हम विद इन स्टेट परचेस कर रहे हैं या आउटसाइड स्टेट परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम सेंटर को पैसे देंगे, स्टेट को देंगे या दोनों को देंगे। ठीक है, वो हमारे ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इतना समझा? ओके, डबल जीएसटी मॉडल यानी कि दोनों हमारे ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं, उसे ड्यूअल जीएसटी मॉडल कहते हैं। एंड सिंगल जीएसटी मॉडल यानी कि सेंटर कैन अप्लाई ओनली, ओके, सेंटर कैन अप्लाई और कलेक्ट द टैक्सेस, बट इन ड्यूअल जीएसटी स्टेट एंड सेंटर बोथ कैन अप्लाई एंड कलेक्ट द टैक्स। अभी जीएसटी रेट, जैसे हमने फर्स्ट देखा था सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल टैक्स स्ट्रक्चर क्यों था? बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट्स आर यूनिफॉर्म। ओके, जीएसटी रेट सब जगह पे इक्वली रहेंगे, जैसे कि 0 एग्जाम्प्ट मीन्स 0, 5, 12, 18, 28। ओके, दिस आर द 5 रेट्स ऑफ जीएसटी। यही रेट्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और कोई भी रेट इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ऐसा मानता है। ओके, दैट्स वाई जीएसटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स भी कहा गया है, बिकॉज ऑफ एक ही देश में एक ही टैक्स लगेगा। ओके, जीएसटी के अलावा और कोई टैक्स नहीं लगता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। ओके, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्कोहल, यही 3 चीज़ के ऊपर जीएसटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके, रीज़न भी है इसके पीछे, क्योंकि इसके कंजर्वेटिव देखो, आपको पता है अल्कोहल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर कितने टैक्सेस लगते हैं? नियर बाई 60-70% इसके ऊपर टैक्सेस लगते हैं। अगर यही टैक्स गवर्नमेंट सीधा आगे 28 में कर दे तो इट्स लॉस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या अपना खुद का नुकसान करवाएगी? नहीं। दैट्स वाई ये कवर अंडर द वैट टैक्स एंड अदर टैक्स। ओके, दे 3 are not covered under the GST. Electricity, petroleum and alcohol are not covered under the GST. Okay, इसके ऊपर GST नहीं लगता है, बाकी सब प्रोडक्ट के ऊपर लगता है। अभी तो कुछ पॉपकॉर्न ये सब के ऊपर भी लग रहा है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो 0% जो ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब रहते हैं वहाँ पे 0%, 5%, 12%, 18 और 28 जो लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर काउंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हाँ, गवर्नमेंट नहीं होता कि इसके अंदर के प्रोडक्ट ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट अभी भी रेट्स यही है। अगर 0 है तो 0, 5% है तो स्टेट 2.5 रहेगा, सेंटर 2.5 रहेगा। ठीक है, 12% है तो 6% डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सेंटर और स्टेट के बीच में। 18 का 9 और 28 का 14% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन द स्टेट और सेंटर। ओके, और गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट डाला है कि फ्यूचर में अगर जीएसटी एक्ट में एक अमेंडमेंट डाला कि फ्यूचर में अगर हमें टैक्स बढ़ाना होगा तो हम 28 से 40% तक लेके जा सकते हैं। अभी 28 हाईएस्ट, तो हम फ्यूचर में 40% तक लेके जा सकते हैं। 20 फॉर स्टेट, 20 फॉर सेंटर। तो अभी तक ऐसे कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। अगर फ्यूचर में होना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 40% तक लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जीएसटी नहीं, ये रहेंगे ना, ये भी रहे। अभी ऐसा कुछ नहीं, परसेंटेज में भी चेंज। ओके, गवर्नमेंट ने बोला 0 से हम 40% कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, 40 से अबाव नहीं होगा। ओके, ऐसा अभी तक चेंजेस भी नहीं है कि 5 का 5 है, कभी 6 नहीं हुआ, 12 का 12 ही है, 13 नहीं हुआ। यही रेट्स अभी तक चल रहे हैं, अभी तक कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। 2017 से लेकर अभी 2025 हो चुका है। ठीक है, अभी तक कुछ भी चेंजेस हुए, फ्यूचर में पता नहीं, बट अभी तक तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अभी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी होता है आफ्टर क्रॉसिंग लिमिट। आफ्टर क्रॉसिंग लिमिट कंपलसरी, ओके, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। ओके, तब आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस बाय विच टैक्स पेयर गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी। वंस बिजनेस इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, a unique registration number is assigned to them, is known as GST identification number, that is GST IN number. This number is 15-digit number assigned by central government after the taxpayer obtain the registration. ओके, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाता है अगर लिमिट को क्रॉस कर। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमें एक जीएसटी आईएन करके एक नंबर मिलता है जो 15 डिजिट का होता है। जीएसटी आईएन मीन्स जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, 15 डिजिट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करी। इसे आइडेंटिफाई करना ईजी है। कैसे? देखो,
15 डिजिट में स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट के कोड होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का 27, गुजरात का 24, इस तरह से होता है, वेस्ट बंगाल का 19 समथिंग है, ठीक है। इस तरह से सभी स्टेट के अलग अलग है। देन आफ्टर योर ऑर्गेनाइजेशन पैन कार्ड नंबर, ओके, देन आफ्टर 10 डिजिट का आपका पैन कार्ड नंबर हो जाएगा, ओके, जहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ओके, रजिस्टर्ड बिजनेस रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भी पैन कार्ड नंबर हो सकता है, अदरवाइज आपका नंबर होगा तो आपका भी पैन कार्ड नंबर हो सकता है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर ऑर्गेनाइजेशन का भी बनता है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल का बना, पैन कार्ड नंबर ऑर्गेनाइजेशन का भी बनता है, ठीक है। देन आफ्टर जो पीछे के 3 डिजिट होते हैं वो यूनिक होते हैं, उसमें पहले आ जाता है 1 नंबर, 0 to 9 में से 1 नंबर, देन आफ्टर अल्फ़ाबेट, ओके, उसके बाद एक रहता है चेकसम डिजिट, चेकसम डिजिट में अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो जो पीछे के 3 डिजिट होते हैं ना वही यूनिक होते हैं, बाकी के तो आपको 12 नंबर पता ही चल जाएंगे, दैट इज स्टेट कोड एंड पैन कार्ड नंबर, ठीक है। अभी वो लिमिट क्या है वो देखेंगे। लिमिट अलग रहती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए और नॉर्मल स्टेट के लिए। अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होते हैं पता है? नॉर्दर्न ईस्ट साइड के स्टेट पता है? हाँ, 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर पता है कौन कौन से हैं? आसाम नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश हो गया ना, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ओके, एंड मेघालय, ओके। 7 यहाँ पे 8 टोटल स्टेट होता है, दैट इज द अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, ओके। इस तरह से ही स्टेट होते हैं। ये स्टेट की लिमिट और जो रिमेनिंग स्टेट है उनकी लिमिट अलग होती है। जो रिमेनिंग स्टेट है जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, इन स्टेट के लिए गुड्स के लिए रजिस्टर करना होता है 40 लाख, ओके, अबव 40 लाख के अबव उनका टर्नओवर क्रॉस हुआ तो उनको कंपलसरी है, और उसे स्पेशल कैटेगरी में देखने जाए तो उनके लिए रहता है 20 लाख, ओके। और नॉर्मल में देखने जाए सर्विसेज के लिए, नॉर्मल स्टेट के लिए 20 लाख, तो उनके लिए होता है 10 लाख, ठीक है। इस तरह से रियस उनका 50% हो जाता है। अभी CGST, SGST, IGST एंड UTGST यही 3-4 कंपोनेंट होते हैं। CGST रिफर्स टू सेंट्रल GST, SGST स्टेट GST, UTGST तो UTGST कहेंगे, और IGST यानी कि इंटीग्रेटेड GST, हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, एनी आइडिया ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो हमें वही देखना है कि इसे इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाता है। एक रहता है इंट्रा स्टेट और एक रहता है इंटर स्टेट, उसके बेस के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी देखते हैं, जब भी हम विद इन स्टेट डील करेंगे, ठीक है, गुजरात से गुजरात में, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र स्टेट के अंदर विद इन स्टेट जब हम डील करते हैं तो उस स्टेट को भी टैक्स पे करेंगे, सेंट्रल को भी पे करेंगे, ठीक है। जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उनको तो पे करना ही है, साथ में हमारा सेंटर को भी पे करना ज़रूरी है। विद इन स्टेट हो तो सेंट्रल GST यानी कि CGST, SGST, ओके, और बाहर के साइड हो तो IGST लगी। अभी किस तरह से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप बिलोंग करते हो गुजरात से, मैं भी बिलोंग करती हूँ गुजरात से, ठीक है। हम दोनों अगर साथ में डील करेंगे, ओके, वी बोथ आर डील विद ईच अदर, देन आप गुजरात के, मैं भी गुजरात में, सीधा सीधा हम जो भी टैक्स रहेगा उसका आधा टैक्स गुजरात को पे कर देंगे और आधा टैक्स हमारे सेंटर को पे कर देंगे। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिकॉज ऑफ वी बोथ आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम स्टेट, ओके, दैट्स व्हाई हियर इज़ नो प्रॉब्लम। बट आप बिलोंग करते हो गुजरात से, मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र से, तो आप कहोगे मुझे गुजरात को देना, मैं कहूँगी मुझे महाराष्ट्र को देना, ऊपर से सेंटर तो बोलेगा ही मुझे तो देना ही है। तो उस टाइम पे हम दोनों स्टेट को पूरा ना पे करते, पूरा सेंटर को पे करते हैं, दैट इज़ दोनों का मिला के इंटीग्रेट करके पे करेंगे, इंटीग्रेटेड GST। आउटसाइड द स्टेट रहा तो इंटीग्रेटेड GST, दैट इज IGST, ओके। समझे? विद इन अ स्टेट हो तो हाँ स्टेट GST और सेंट्रल GST, ओके, और आउटसाइड द स्टेट रहा तो IGST, करेक्ट। सो एक एग्जांपल लेते हैं, गुजरात टू गुजरात SGST, करेक्ट, ओके। गुजरात टू महाराष्ट्र IGST, करेक्ट। गुजरात टू पंजाब IGST, पंजाब टू पंजाब SGST,
करेक्ट, ओके। अभी आप समझो कि हम एक यूटी में डील कर रहे हैं, दमन टू दमन। अभी दमन तो यूटी है ना, तो वहाँ तो स्टेट नहीं आएगा, तो वहाँ पे आता है यूटी जीएसटी एंड सेंट्रल जीएसटी, दैट इज सी जीएसटी। यूटी जीएसटी, स्टेट जीएसटी, ओके। दमन टू दमन रहा, तो दमन टू गुजरात आई जीएसटी अलग हो गया ना, आई जीएसटी, ओके। दमन टू दमन यूटी जीएसटी और सी जीएसटी दोनों देना, ओके। दमन टू महाराष्ट्र आई जीएसटी, दमन टू गोवा आई जीएसटी, ओके, समझा, ओके। तो ये रहता है विद इन स्टेट और आउटसाइड द स्टेट। विद इन स्टेट रहता है उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट। क्या कहते हैं? इंट्रा स्टेट, ओके। विद इन स्टेट दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा स्टेट ऑफ सप्लाई, और जो आउटसाइड द स्टेट रहता है उसे कहते हैं इंटर स्टेट ऑफ सप्लाई, ओके। विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट, आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट, ओके, समझा, ओके। यही रहता है जीएसटी मेन का। Thank you so much for watching this video. If you have any doubt, comment on below section.